375वां अध्याय धारणा। अग्निदेव कहते हैं, मुने ध्येय वस्तु में जो मन की स्थिति है उसे धारणा कहते हैं। ध्यान की ही भांति उसके दो भेद है, साकार और निराकार। भगवान ध्यान में जो मन लगाया जाता है वह क्रमश मूर्त और अमृत धारणा कहते हैं। धारणा से भगवान की प्राप्ति होती है। जो 12 लक्ष्य है उस मन में जब तक विचलित नहीं होता जब तक किसी प्रदेश में मन स्थित धारणा कहते हैं। ध्येय के भीतर नियत समय तक जो मन को रोक सके, उसे अपने लक्ष्य में विचलित नहीं होता है, वह अवस्था धारणा कहलाती है। 12 आयाम की धारणा होती है। 12 धारणा का एक ध्यान होता है और 12 ध्यान पर्यंत एक मन की एकाग्रता, उसे समाधि कहते हैं। जिसका मन धारणा के अभ्यास में लगा है, वह अवस्था में आदि प्राणों का परित्याग हो जाए तो वह पुरुष 21 पीढ़ी तक उद्धार करके अत्यंत उत्कृष्ट स्वर्ण पद प्राप्त होता है। योगियों में जिस जिस अंग में व्याधि संभावना हो उस अंग को बुद्धि व्याप्त करके तत्वों की धारणा करनी चाहिए। द्विजोत्तम आग्नेयी, वारुणी, पेशानी, अमृतिका और विष्णु, ये 4 प्रकार की धारणा करनी चाहिए। इसी प्रकार अग्नि युक्त शिखा मंत्र और अंत में फट्ट शब्द का प्रयोग होता है। जब करना उचित है। नाड़ियों द्वारा विकट और दिव्य एवं शुभ शूलाग्र का वेदन है। पैर के अंगूठे से लेकर कपोल तक किरणों का समूह व्याप्त है। वह एक बड़ी तेजी के साथ ऊपर नीचे इधर उधर फैल रहा है, ऐसी भावना करे। महामुने श्रेष्ठ साधक को जब तक रश्मि मंडल का चिंतन करते रहना चाहिए जब तक वह अपने संपूर्ण शरीर के भीतर भस्म हो न देखे। तदनंतर उसकी धारणा उपसंहार करे। इसके बाद द्विजगण, शीत और श्लेमा आदि रोगों से अपने पापों का विनाश करते हैं। तत्पश्चात धीर भाव से विचार करते हुए मस्तक, कंठ, अधोमुख चिंतन करे और फिर उस समय साधक चित्त नष्ट नहीं होता, वह पूर्ण अपने अनंतकरण द्वारा ध्यान में लग जाया, ऐसी धारणा करे। जल अनंत कर्ण प्रकट होकर एक दूसरे से हिम राशि उत्पन्न करते, उसे पृथ्वी जलधाराएं प्रवाहित होकर संपूर्ण विश्व को अल्पवित कर रही है। ऐसे प्रकार में हिम स्पर्श शीतल अमृत स्वरूप जल द्वारा शोभ वश में ब्रह्मांड लेकर मौलधारा पर्यंत संपूर्ण चक्रमंडल में अल्पवित करके सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर पूर्ण चंद्रमंडल चिंतन करे। भूख, प्यास आदि क्रम से प्राप्त होने वाले क्लेशों को अत्यंत पीड़ित होकर तुष्टि के लिए वारुणी धारणा चिंतन करना चाहिए। उस समय आलस्य छोड़कर विष्णु मंत्र का जप करना उचित है। वारुणी धारणा बतलाई गई है। ईशानी धारणा का वर्णन सुनिए। प्राण अपान और क्षय होने पर हृदयाकाश में ब्रह्मामय कमल के ऊपर भगवान विष्णु के प्रसाद में जब तक चिंतन करते रहे जब तक सारी चिंता का नाश न हो जाए। तत्पश्चात व्यापक ईश्वर रूप होकर स्थित होकर परम शांत, निर्जन, निराभय, अर्धचंद्र स्वरूप संपूर्ण महाभाव का जप और चिंतन करे। जब तक गुरु के मुख से जीवात्मा ब्रह्मा का अंश या साक्षात ब्रह्मा रूप नहीं जान लिया जाता तब तक संपूर्ण चराचर जगत में असत्य होने का भी सत्यत्व प्रतीत होता है। उस परम तत्व को साक्षात जाने पर ब्रह्मा से लेकर सारा चराचर जगत, परमात्मा, मान, मेय, ध्यान और ध्येय सब ध्यानगत हृदय कमल में लीन हो जाता है। जप, होम और पूजन आदि की माता की दी हुई मिठाई के भांति मधुर एवं लाभकर जानकर विष्णु मंत्र द्वारा उसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करे। जब तक अमृत धारणा बतला रहा हूँ, मस्तक की नाड़ी केंद्र के स्थान में पूर्ण चंद्रमा के समान आकार वाले कमल का ध्यान करे तथा उसमें प्रयत्न पूर्वक भावना करे। आकाश में 10,000 चंद्रमा के समान प्रकाशमान एक पूर्ण चंद्रमंडल उदित हुआ है। वह कल्याणमय कलाओं से परिपूर्ण है। ऐसा ध्यान अपने में ही हृदय कमल में उसके मध्य भाग में अपने शरीर को स्थित देखे धारणा आदि के द्वारा साधक के सभी क्लेश दूर हो जाते। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में धारणा निरूपम नामक 375वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम विष्णु नमः। ओम ब्रह्माय नमः।